जी दोस्तों, अभी मैं उसी पेज पर हूँ अपने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम पीएचपी के अंदर जो है वो कमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं और कमेंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर हमें कोड लिखते हैं तो लिखने के वक्त तक तो कोड हमें समझ में आ रहा होता है, लेकिन लिखने के बाद कुछ अरसे बाद अगर उसमें कुछ चेंजिंग करनी हो तो फिर हमें कोड समझ में नहीं आता। या किसी दूसरे प्रोग्रामर को हम देते हैं, या हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं और वहाँ पे कोई और उस कोड को पढ़े, या हम अपनी जॉब से स्विच कर जाएं, किसी और को वो कोड पढ़ना हो तो उसको समझने में दुश्वारी होती है बहुत। तो इसलिए अपने कोड में कमेंट्स डालने के बाद हमें समझने में काफ़ी मदद मिलती है और वो कोई और भी पढ़ सकता है। तो एक अच्छे प्रोग्रामर की खूबी ये होती है, उसकी आदत ये होती है कि वो अपने कोड के अंदर कमेंट्स को ज़रूर डालता है, ताकि बाद में उसको भी याद रहे और दूसरों को भी अगर कोई उसको देखे तो उसको याद रहे। तो कमेंट्स होते क्या है एक्चुअली? कमेंट्स कोड के अंदर टेक्स्ट होता है जो कि पीएचपी इंजन नज़रअंदाज कर देता है और पढ़ने वाले के लिए कोड को मज़ीद क्लियर कर देता है। एक लाइन की कमेंट डालने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यानी सिंगल लाइन कमेंट अगर हम डालें तो उसके लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश या हैश इस्तेमाल करना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सबसे पहले पीएचपी ओपन कर लेता हूँ, ये पीएचपी क्लोज करी, और यहाँ पे मैं इको, ये आगे हम पढ़ेंगे इको क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और, इसी को मैं अब जो है अपने ब्राउज़र में ज़रा ओपन करूँ, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे, ये सिंगल कोट जावास्क्रिप्ट की तरह होता है, यहाँ पे डबल स्लैश के साथ दिस इज़ आ कमेंट, ठीक है। और उसके अलावा अगर एक और सिंगल कोट का एक और तरीका ये है कि हम हैश के साथ लिखें इसमें दिस इज़ एन अनदर कमेंट, ठीक है। तो ये दोनों देखिए कि कमेंट है लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे कमेंट, ठीक है। और इसी तरीके से हम अगर इसके अंदर मल्टीपल लाइन्स कमेंट डालना चाहें, यानी एक से ज़्यादा लाइनों का कमेंट हो, तो उसके लिए हमें सीएसएस का जो स्टाइल होता है कमेंट का वो लेना होगा। यानी सबसे पहले हमें इसके लिए फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टेरिक लेना होगा, कमेंट ओपन हो जाएगा। और फिर बंद करने के लिए स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश ये हमें करना होगा। इसके अंदर अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ आ कमेंट नॉन ऑफ दिस विल बी पार्स्ड बाय द पीएचपी इंजन, ठीक है। तो ये हमारे पास कमेंट लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं अपनी याद दिलाने के लिए, किसी दूसरे प्रोग्रामर को बताने के लिए। और इसको जब हम ब्राउज़र पे आके देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, वो कमेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बात करते हैं वेरिएबल्स वगैरह की, उसके बारे में जानेंगे।